हमारा टॉपिक है बेंगलुरु के जल संकट का सबक अगर हमने समय से नहीं लिया तो बेंगलुरु में पानी का संकट अन्य शहरों को इस तरह की समस्या से बचने के लिए तुरंत चेतने का संदेश भी दे रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि पंकज चतुर्वेदी जी ने क्या इस पर विवेचना किया है। बेंगलुरु जैसे महानगर में उभरा जल संकट चेतावनियों पर समय रहते न चेतने का दुष्परिणाम है। वर्ष 2018 में दक्षिण अफ्रीका के शहर केप टाउन में पानी के भयंकर संकट को देखते हुए दुनिया की जिन 15 शहरों पर शून्य जल स्तर के संकट का खतरा बताया गया था, उसमें भारत के बेंगलुरु का भी नाम था। इस पर ध्यान नहीं दिया गया और इसका ही परिणाम भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाने वाला यह महानगर बीते कुछ दिनों से इस गंभीर जल संकट से दो चार है। बेंगलुरु को ज़रूरत है 2600 मिलियन लीटर डे वाटर की, लेकिन कावेरी नदी से मात्र 460 मिलियन लीटर डे ही पानी मिल पा रहा है। महानगर के कोई 1200 से अधिक नलकूप सूख चुके हैं। बरसात अभी कम से कम 2 महीने दूर है और इसलिए कई स्कूल कॉलेज दफ्तर भी बंद कर दिए गए हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, स्कूल कॉलेज दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है। पानी के दुरुपयोग पर 5000 रुपये की जुर्माना भी लगा दिया गया है। जैसा कि गाड़ी धोना, पौधों में पानी देने पर रोक लगाने के साथ साथ स्विमिंग पूल भी बंद कर दिए गए हैं। स्थिति यहाँ तक है कि अपार्टमेंट में रहने वाले लोग रोजाना नहा भी नहीं पा रहे हैं। जल संकट के कारण ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऑर्डर की मांग बढ़ गई, जैसे स्विगी, जोमेटो, लाभ। यदि बेंगलोर महानगर की जल कुंडली बाँचें तो यह संकट अस्वाभाविक सा लगता है, क्योंकि यहाँ तो पग पग पर जल नदियाँ हैं, जैसे जल कुंडली है कि ग्रह दशा देखने से स्पष्ट होता है कि अंधाधुंध शहरीकरण और उसके लालच में उजाड़ी जा रही पारंपरिक जल निधियों और हरियाली को इसी प्रकार रौंदा नहीं जाता रहा तो बेंगलुरु को केप टाउन बनने से कोई रोक नहीं सकता। बेंगलुरु में उपजे जल संकट से देश के अन्य महानगरों और शहरों को भी सबक लेना चाहिए, क्योंकि वैसा भी अपनी परंपरागत जल निधियों की उपेक्षा कर रहे और जल संचयन अथवा जल पुनर्भरण को लेकर सचेत नहीं है। तो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 90 साल पहले बेंगलुरु में 2789 केरे यानी तालाब हुआ करते थे। वर्ष 1960 तक आते आते इनकी संख्या घटकर 230 रह गई है। वर्ष 1985 में केवल 34 तालाब बचे रहे और अब तो उनकी संख्या 30 तक सिमट गई है। तालाबों और झीलों की उपेक्षा का ही परिणाम है। न केवल महानगर का मौसम बदल गया है, बल्कि लोग बूंद बूंद पानी को भी तरस रहे हैं। बेंगलुरु में जल संकट को लेकर लोग प्रदर्शन भी करते रहे हैं। सेंटर फॉर कंजर्वेशन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बेंगलुरु जिन जल निधियों का अस्तित्व बचा है उसमें से 9 बुरी तरह से और 22 बहुत हद तक दूषित हो चुकी हैं। इस महानगर की आधी जनसंख्या को पानी पिलाना टीजी हल्ली तालाब के जिम्मे है। इसकी गहराई 74 फीट है, लेकिन 1990 के बाद इसमें आकारवत जल ग्रहण क्षेत्र से बरसाती पानी की आवक बेहद कम हो गई है। अकरवती के आसपास कॉलोनियों, रिसॉर्ट्स और कारखानों की संख्या बढ़ती गई है। इसके चलते प्राकृतिक जलग्रहण क्षेत्र चौपट हो चुका है। इस तालाब से 140 मिलियन लीटर डे पानी हर रोज़ प्राप्त किया जा सकता है। चूँकि तालाब का जलस्तर दिनों दिन घटता जा रहा है, इसलिए बेंगलुरु जल प्रस्थान को 40 मिलियन लीटर डे से अधिक पानी नहीं मिल पाता है। बेंगलुरु में पानी के संकट से गुस्साए लोग अब तक तोड़ फोड़ पर आमादा हैं, परंतु यह नहीं देख पा रहे हैं कि उनकी जल गगरी टीजी हल्ली को रीता करने वाले कंक्रीट के जंगल यथावत फल फूल रहे हैं। बीते 2 दशकों के दौरान महानगर के तालाबों में मिट्टी भरकर कॉलोनी बनाने के साथ साथ तालाबों में पानी की आवक और निकासी की राह को भी पक्के निर्माणों से रोक दिया गया है। बेंगलुरु की पुट्टनहल्ली झील की जल क्षमता 13.25 एकड़ है, जबकि आज उसमें महज 5 एकड़ पानी आ पाता है। बेंगलुरु की असलूर झील को बचाने के लिए गठित फाउंडेशन के पदाधिकारी राज्य के आला अफसर हैं। 49.8 हेक्टेयर में फैले इस जलनिधि को बचाने के लिए जनवरी 1999 में इस संस्था ने
4 करोड़ की एक योजना बनाने के साथ कई उपाय सुझाए थे, लेकिन कागजी घोड़ों की दौड़ से आगे कुछ नहीं हो पाया। बेंगलुरु की हैवाल तालाब और चिल्ला करकेरे झील की देवनहल्ली में बन रहे नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए बनाए जा रहे एक्सप्रेस हाईवे का ग्रहण लग गया है। कर्नाटक गोल्फ क्लब के लिए चिल्ला घट्टा झील को सुखाया गया, तो कंटीरवा स्टेडियम के लिए सपंगी झील से पानी निकाला गया। अशोकनगर का फुटबॉल स्टेडियम पुतल्या तालाब हुआ करता था, तो साई हाकी स्टेडियम के लिए अक्की तम्मा झील की बलि चढ़ाई गई। मेस्त्री पाल्या झील और सुन्नेर गवनहल्ली तालाब को सुखाकर मैदान बना दिया गया। गंगा सेट्टी और जकरकाया तालाबों पर कारखाने खड़े हो गए। आगसना तालाब पर अब गायत्री देवी पार्क बन गया। तुमकूर झील पर मैसूर लैब की मशीनें हैं। असल में ये झीलें केवल पानी ही नहीं जोड़ती थीं, बगीचों का शहर कहे जाने वाला बेंगलुरु के मौसम के मिजाज को भी नियंत्रित रखती थीं। यदि आज भी सभी तालाबों और झीलों को सहेजना शुरू किया जाए तो बेंगलुरु को फिर से पानी से समृद्ध महानगर बनाया जा सकता है। बेंगलुरु जिन कारणों से जल संकट में जूझ रहा है, उनमें उनसे देश के सभी छोटे बड़े शहरों को परिचित होना चाहिए, क्योंकि उनमें से अनेक शहर जल संकट की ओर बढ़ रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह पानी के परंपरागत स्रोतों की परवाह न किया जाना। बेंगलुरु का जल संकट यही कह रहा है कि देश के अन्य शहरों को इस तरह की समस्याएं से बचने के लिए तुरंत कमर कस लेनी चाहिए, लेकिन जल निधियों की कीमत पर नहीं। बेंगलुरु से यह सबक लेना अपरिहार्य हो गया है। लेखक हैं इसके पर्यावरण मामलों के जानकार पंकज चतुर्वेदी जी। आपको ये हमारा एडिटोरियल कैसा लगा, आप कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।